वेलकम टू मामना एकेडमी। आज हम लोग मैट्रिसेस के बारे में देखेंगे, जो कि सीयूटी का एक सिलेबस है। उसके अंतर्गत मैट्रिसेस के बारे में देखेंगे, उसके डेफिनेशंस को, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को और उससे डिफरेंट रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को। तो आइए सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं, क्या क्या उसके सिलेबस में है। तो उसके सिलेबस में क्या है हमारे लिए, ये कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कंसेप्ट, आर्डर ऑफ इनइक्वलिटी, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, जीरो मैट्रिसेस, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, उनकी एडिशन मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर उसके बाद नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है। फिर जीरोज मैट्रिक्स है। फिर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है, इस तरीके से। फिर इनवर्टिबल मैट्रिसेस है। ये सारा कोर्स हम क्या करेंगे, इसके अंतर्गत देखेंगे। क्या अब इसके अंतर्गत क्या आता है, सबसे पहले तो उसके डेफिनेशंस पे देखते हैं। तो डेफिनेशंस में क्या है डेफिनेशंस में मैट्रिक्स की सबसे पहले डेफिनेशंस देखते हैं। तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स बेसिकली एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है, मैट्रिक्स बेसिकली क्या है, अरेंजमेंट है रेक्टेंगुलर फॉर्म में दी हुई मैट्रिसेस का, दी हुई एलिमेंट्स का। इनके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे एक मिनट, मैट्रिसेस क्या हैं यहाँ पे देखते हैं। तो मैट्रिसेस इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंतर्गत, जिसमें बहुत सारी एंट्रीज रहती हैं, जैसे 1 2 0, इस तरीके से वो सारे अरेंजमेंट रहते हैं। 5 -1 2, इसी को क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। तो मैट्रिक्स में रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, जैसी उसकी एंट्री रहेगी। इनको क्या कहते हैं, इनका एलिमेंट्स कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम, इसका एलिमेंट्स कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एंट्रीज कहते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स की डेफिनेशन में बेसिकली क्या कहते हैं, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिनके अंदर रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकती हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, किसी मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ए आई जे क्या है, जो आई बताता है, ये क्या बताता है, आयत रो बताता है। आई क्या बताता है, आयत रो बताता है। और जे क्या बताता है, जेथ कॉलम बताता है, जेथ कॉलम बताता है। आगे बात समझ में, पहला होता है रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा एलिमेंट कॉलम को बताता है। तो इसमें जो सफिक्स ये नीचे लिखे हुए हैं टर्म्स, आई जे, आई बताएगा आपको आईथ रो को, जे बताता है आपको जेथ कॉलम को। मतलब कि अगर हम कहीं पे एलिमेंट इस तरीके से लिख दिए हैं A1 2, इसका मतलब कि ये क्या बता रहा है, पहली रो के दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स को बता रहा है। तो ये क्या हो गया, जैसे ये मैट्रिक्स ए है तो इसमें ये क्या है, A11 हो गया, ये A12 हो गया। मतलब पहली रो के दूसरा कॉलम, पहली रो का ये दूसरा कॉलम। मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन इधर की होंगी वो क्या कहलाएंगी, रो कहलाएंगी, और जो वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ इस तरीके से नंबर्स ऑफ होंगे वो क्या, उसका कॉलम कहलाएंगे। ये तो हो गई मैट्रिक्स की डेफिनेशंस, और इसके शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से हम बताते हैं। और मैट्रिक्स के बाहर क्या किया रहता है, उसका आर्डर लिखा रहता है। जैसे लिखा रहता है M/n, इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स का आर्डर कहते हैं, M/n। मतलब इस मैट्रिक्स में M रोज़ हैं और N कॉलम्स हैं। ये तो हो गई रो, उनके नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको बताते हैं कि मैं किसी मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम क्या होंगे,
वो उसके आर्डर को रिप्रेजेंट करती हैं, उसको पढ़ते हैं m/n की तरह। अब आगे देखते हैं। फिर उसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं। इसमें ये सारी वही बात लिखी गई है जो हमने अभी समझाया आपको। मैट्रिसेस एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का। उनके अंदर के एलिमेंट जो एंट्रीज होती हैं उनको एलिमेंट या एंट्रीज कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को रोज कहेंगे, वर्टिकल लाइन को कॉलम कहेंगे। फिर किसी भी मैट्रिक्स में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा उनके कॉलम और उनके रोज़ का प्रोडक्ट होगा। कितने उसमें कॉलम और कितने रोज़ हैं उन्हीं का प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं। अब देखते हैं थोड़ा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में अगर देखा जाए तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम आपको दिखाते हैं। कितने टाइप्स की मैट्रिक्स होती हैं उनको ध्यान से देखते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। पहला होता है रो मैट्रिक्स। पहला क्या है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होगा, रो मैट्रिक्स में क्या होगा, एक रो रहेगी और बाकी डिफरेंट नंबर्स ऑफ कॉलम्स हो सकती हैं। मतलब कोई मैट्रिक्स अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट की जा रही है Aij 1 क्रॉस n, वेयर 1 इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज़ द नंबर ऑफ कॉलम। तो इसके एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स हमने B ले लिया इस तरीके से, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मान लेते हैं 1 है, 3 है, -5 है, 7 है, तो ये क्या है, एक कॉलम, ये एक रो मैट्रिक्स है। उसी तरीके से दूसरा देखते हैं क्या होगा, दूसरा होगा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ़ रोज़ रहेंगे और कॉलम एक ही रहेगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक मान लेते हैं मैट्रिक्स ए को ले रहे हैं, Aij से इस तरीके से, उसमें क्या होगा n क्रॉस 1 होगा। अब यहाँ पे दिख रहा है कि कॉलम क्या है, फिक्स है, 1 ही कॉलम होगा। इस वजह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। कोई मैट्रिक्स C ले लेते हैं जिसमें इस तरीके से एलिमेंट रखे हुए हैं -1 0 1, तो ये क्या हो गया, हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो गया। तीसरा देखते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम से क्लियर है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आपका होगा क्या, जो मैट्रिक्स होगी उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। मतलब Aij लिखा हुआ है उसके एलिमेंट इस तरीके से, तो इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, रोज़ होंगे और कॉलम होंगे, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस तरीके से कोई भी आप मैट्रिक्स ले लें जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम क्या हैं, इक्वल हैं, तो उसमें आप स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि देख लीजिए एग्जांपल के तौर पे कोई मैंने मैट्रिक्स ले लिया जिसमें क्या लिखा हुआ है, -1 0 1 1 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका आर्डर कितना है, 2/2 का। उसी तरह एक मैट्रिक्स हमने ले लिया, मान लीजिए कि हमने मैट्रिक्स C ले लिया, मैट्रिक्स हमने क्या कर लिया, C ले लिया, जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, मतलब कि उसमें 3/3 की है, 3 1 -1 0 2 1 5 3 7, ये कोई एक एलिमेंट ले लिया उसके अंदर, तो ये हमें पता चल गया कितने की मैट्रिक्स है, 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या देखते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जो होते हैं नॉन डायगोनल वाले वो 0 होते हैं। जैसे कि देख लेते हैं पहले, ये हो गया 1, ये हो गया 0 2 सॉरी
0, ये हो गया 0 2 0, फिर इसके बाद 0 0 1। मतलब जो इसका लीडिंग डायगोनल होगा, हम क्या कहते हैं इसको, इस वाले को क्या कहते हैं, लीडिंग डायगोनल कहते हैं। ये वाला जो टर्म है, ये पूरी रो यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या कहेंगे, लीडिंग डायगोनल कहेंगे या मेन डायगोनल कहेंगे। ये सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, एटलीस्ट 1 नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, बाकी जो एंट्रीज़ हैं उनकी जीरो होनी चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका भी है, इस तरीके से हम लिखते हैं 1 2 3 कर्ली ब्रैकेट में। इस तरीके से हम क्या करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स को भी लिखते हैं। मतलब क्या है, बाकी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होगी, और वो बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब ये ऊपर की जितनी एंट्रीज़ हैं या फिर नीचे की जितनी एंट्रीज़ हैं, ये सब जीरोज़ हो जाएंगे, तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। फिर आता है क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स, फिर उसके बाद आता है क्या, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, ये भी इसी तरीके की एक मैट्रिक्स होगी, पर उसकी क्या खास बात होगी, उसके सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब कोई अगर एलिमेंट 5 हमने ले लिया तो उसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, 5 ही रहेंगे। उसके अलावा कोई और एंट्री उसकी जो होगी नॉन डायगोनल वाली, वो सारी ज़ीरो होंगी। बाकी सारी नॉन डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो होंगे। यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है, यहाँ पे 0 रहेगा और यहाँ पे 5 रहेगा। तो इस तरीके से हमें दिख रहा है कि ये सारे जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, एक सिंगल एलिमेंट हैं, और वो भी क्या है, नॉन ज़ीरो हैं। तो इस ऐसे टाइप के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी का दूसरा नाम क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी एक तरीके से देखा जाए तो स्केलर मैट्रिक्स है, और इसके सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। जैसे कि अगर मान लेते हैं, अगर हम कोई एलिमेंट, एक मैट्रिक्स ए लेते हैं जिसके सारे एलिमेंट इस तरीके से हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इनको हम क्या कहेंगे, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये कितने की यूनिट मैट्रिक्स, कितनी आर्डर की है, 3×3 की। इस तरह हम किसी भी तरीके की आर्डर की यूनिट मैट्रिक्स लिख सकते हैं, ये हमारे रिक्वायरमेंट के बेसिस पे है। फिर आगे देखते हैं और क्या मैट्रिक्स के टाइप्स में, और देखते हैं। एक आता है नल मैट्रिक्स, अगला आता है क्या, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या इसी को क्या कहते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स, इसकी क्या खास बात है, इसकी खास बात ये है कि इसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। ये एक ज़ीरो मैट्रिक्स है 2×2 की, क्या है, 2×2 की। उसी तरीके से एक कोई दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0। इस तरीके से इसको पढ़ेंगे क्या, 2×4 की। ये क्या है, 2×4 की नल मैट्रिक्स है। तो ये हो गया नल मैट्रिक्स। फिर इसके बाद देखते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या आ जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या खास बात होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Aij ऑफ n×n वेयर I इज़ ग्रेटर देन j। इसमें एलिमेंट्स की एंट्री कैसे होती है, इसमें एलिमेंट्स की एंट्री इस तरीके से करते हैं, Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इज ग्रेटर देन j, नॉन ज़ीरो फॉर I इज़ लेस देन j। क्या कहने का मतलब है, कहने का सिंपल सा मतलब कि कोई एक मैट्रिक्स इस तरीके से बनाया हमने
स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स क्या हैं, नॉन जीरो हैं, पर डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। जैसे देख लेते हैं 2 1 5 0 -1 2 0 0 1। तो हमें दिख रहा है क्या है, जो ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इस प्रिंसिपल डायगोनल के अलांग जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके नीचे वो क्या हैं, सारे ज़ीरो हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जा रहा है। मतलब ये क्या बन रहा है, एक इस तरीके से नॉन जीरो एलिमेंट्स की एक ट्रायंगल बन रही है। इसी को क्या कह रहे हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह रहे हैं। इसी तरीके से एग्जैक्टली सेम इसका कह सकते हैं कि उल्टा क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की क्या खास बात है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से किसका उल्टा होगा, इसमें क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो लीडिंग डायगोनल है उसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे और बाकी उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो हो सकते हैं। तो ये क्या होगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है, 0 5 2 0 0 1। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो मेन डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके ऊपर की सारी एंट्रीज क्या हैं, वो जीरो हैं। तो इस तरीके के सारी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, इसका आर्डर कितना है, 3/3 है। उसी तरह इसका आर्डर क्या है, 3/3 है। तो ये हो गई हमारे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस के क्या क्या अलग अलग प्रकार हैं उनको हमने देखा। अब हम देखेंगे क्या, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन से पहले एक चीज़ देखनी होगी, क्या होगी कि दो मैट्रिक्स कंपेरेबल कब होगी। कंपेरेबल कहने का मतलब उनका आर्डर सेम। किसी दो मैट्रिक्स को जोड़ा घटाया एक साथ तभी जा सकता है जब उनका आर्डर क्या हो, सेम हो। जैसे कि एक मैट्रिक्स ए है जिसका आर्डर मान लेते हैं क्या है, AIJ n क्रॉस n है, और एक मैट्रिक्स बी है जिसका आर्डर क्या है, BIJ, इसका आर्डर मान लेते हैं कि m क्रॉस m है। तो इन दोनों मैट्रिक्स का सम a + b तभी हम जोड़ सकते हैं जब इन दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम हो। मतलब क्या कहने का मतलब है, जब n = m होगा, तब जाके हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, जुड़ सकती हैं। तब इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। और जोड़ने का क्या तरीका है, इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे उनको उन्हीं के साथ जोड़ेंगे। जो पहला एलिमेंट होगा, पहले रो पहले कॉलम का एलिमेंट होगा मैट्रिक्स ए का, वो पहले रो पहले कॉलम के एलिमेंट्स जो होगा मैट्रिक्स बी के, उसी के साथ जोड़ेगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर कंपेरेबल होगी तभी उसको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। नहीं तो वो अगर उनके आर्डर डिफरेंट हैं तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन नॉट डिफाइंड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जैसे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए है जो 2/2 की है, जिसके एलिमेंट्स हैं मान लेते हैं -1 2 0 3। इस तरीके से ये 2/2 की मैट्रिक्स है। उसी तरह एक मैट्रिक्स सी ले लेते हैं जिसके एलिमेंट्स हैं 0 1 5 -6। अगर हमें इन दोनों का सम निकालना है, ये 2x2 की भी ये मैट्रिक्स, तो सम अब इसका क्या है, पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि दोनों सेम तरीके की मैट्रिक्स है, सेम आर्डर की मैट्रिक्स है। तो जब इसका सम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, a + c = हम क्या करेंगे, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ जोड़ेंगे। जैसे -1 + 0 हो जाएगा, 2 - 5 हो जाएगा, 0 + 1 हो जाएगा, 3 + 6 हो जाएगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें ये मिल जाएगा -1 -3 1 और 9। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये हमारा a + c जो होगा हमारा मैट्रिक्स, ये आएगा, रिजल्ट देगा ये। तो किसी मैट्रिक्स को इस तरीके से हम कर सकते हैं, उनका एडिशन इस तरीके से कर सकते हैं। अगला देखते हैं एडिशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टी क्या होती है। पहला है, उनमें होता है कम्यूटेटिव। क्या होता है, कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव में क्या करते हैं, जैसे किसी दो रियल नंबर में अगर दो नंबर्स को जोड़ें, जैसे a + b करें, तो इसका जो सम होता है
वो बी प्लस ए के बराबर होता है। तो इसको क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव। तो मैट्रिक्स में भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। मतलब अगर दो मैट्रिक्स ए प्लस बी को करें तो इसका जो सम आएगा वो बी प्लस ए मैट्रिक्स के सम के बराबर आएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिशन इज ए कम्यूटेटिव ओवर मैट्रिक्स, कह सकते हैं इस तरीके से। उसी तरीके से एसोसिएटिविटी देखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में तीन मैट्रिसेस होंगी जिनका सम क्या करेंगे, अगर हम जोड़ते हैं इस तरीके से एक आर्डर में, तो ये इन दो मैट्रिक्स के सम के बराबर है। तो इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि मतलब मैट्रिक्स का एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। तीसरा होता है आइडेंटिटी एलिमेंट्स देखते हैं, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट्स देखते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट से क्या मतलब, आइडेंटिटी एलिमेंट्स का मतलब है कि कोई अगर मैट्रिक्स ए है तो इसमें हम क्या ऐड करें कि वो मैट्रिक्स ए फिर से वापस आ जाए। तो उसमें हम क्या करते हैं, नल मैट्रिक्स। तो कह सकते हैं कि जो नल मैट्रिक्स है या फिर जीरो मैट्रिक्स है, जिस भी आर्डर का मैट्रिक्स ए होगा उसी आर्डर का जो नल मैट्रिक्स होगा इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। और चौथा क्या होता है, इन्वर्स। चौथा क्या होता है, इन्वर्स। इन्वर्स में क्या होगा कि कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स ए है, इसमें हम कौन सी ऐसी एलिमेंट्स को ऐड करें कि ये इसके आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, मतलब इसके नल मैट्रिक्स। जो आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ पे वो क्या है, नल मैट्रिक्स है। या तो इसको इस तरीके से कर लें तो भी आएगा, इसमें भी इसी तरीके से बात होगी, 0 प्लस ए करें तो ये क्या होगा, ए के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से जो तुम हमारा इन्वर्स निकलेगा वो क्या निकलेगा, यहाँ से हम देखें तो सॉल्व करेंगे तो आएगा तो क्या, b इज इक्वल टू माइनस ए। तो मतलब कोई भी मैट्रिक्स अगर ए गिवन है तो उसका जो इन्वर्स एलिमेंट होगा वो माइनस ऑफ ए होगा। तो ये हो गई कुछ प्रॉपर्टी जो एडिशन ऑफ, मतलब मल्टीप्लिकेशन जो होता है, एडिशन जो होता है मैट्रिक्स के ऊपर वो होल्ड करता है अच्छे तरीके से। अब आगे देख लेते हैं कुछ क्या क्या और हमें देखना है। हमने देखा कि मैट्रिक्स की डेफिनेशंस क्या है, उनका आर्डर क्या होता है, उनमें एलिमेंट्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या हैं। फिर एडिशंस देखा कि दो मैट्रिक्स कब कंपेरेबल होंगी, कब उनको जोड़ा जा सकता है, कब घटाया जा सकता है। अब कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं मैट्रिसेस का। जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको हम देख सकते हैं क्या क्या है। ये ऊपर की सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, इनको आप एक बार रीडिंग कर लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स को किसी एक स्केलर, स्केलर का मतलब कोई एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या क्या उसमें चेंजेस होंगे या फिर क्या उसकी प्रॉपर्टी होगी उसको देखते हैं। मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स ए है, ए आई जे के फॉर्म की, जिसका ऑर्डर है m बाई n, और कोई एक रियल नंबर है, कोई एक रियल नंबर है। एक और मैट्रिक्स पी ले लेते हैं जिसका बी आई जे है और दोनों का ऑर्डर सेम है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स देते हैं, क्या करते हैं पहले स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, दोनों का ऑर्डर क्या सेम है, सेम ऑर्डर को मान लेते हैं n बाई n है और ये भी क्या है n बाई n मैट्रिक्स का है। कोई एक स्केलर ले लेते हैं, इस स्केलर का नाम दे देते हैं k। तो इस k का मल्टीप्लिकेशन अगर इन दोनों मैट्रिक्स में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, k टाइम्स a प्लस k टाइम्स b के बराबर आएगा। दूसरा उसी तरीके से अगर हम किसी दो स्केलर की वैल्यू ले लें, मतलब यहाँ पे के एल क्या है, दो के और एल क्या है, यहाँ पे दो रियल नंबर है, और इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम किसी एक मैट्रिक्स ए से करते हैं
मैट्रिक्स ए से, तो इसकी वैल्यू आएगी क्या, के ए प्लस एल ए, ये आएगी। आ रही बात समझ में, वेयर के एंड एल बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, उसका मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के साथ इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई किया जा सकता है किसी भी मैट्रिक्स के साथ। फिर इसके बाद देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस मान लेते हैं कि ये जो ए बी दो मैट्रिसेस दी हैं जिनका आर्डर सेम है, या फिर अलग से ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए है, वो ए आई जे है, जिसका आर्डर मान लेते हैं एम क्रॉस एन है। एक मैट्रिक्स पी ले लेते हैं, बी आई जे, मान लेते हैं पी क्रॉस एन ले लेते हैं, या फिर इन के अलावा हटा देते हैं, यहाँ पे कुछ दूसरा ले लेते हैं, पी क्रॉस के ले लेते हैं। तो ए बी जो प्रोडक्ट होगा ए बी डिफाइंड व्हेन नंबर ऑफ कॉलम in matrix A is equal to number of rows in matrix B। अगर ये कंडीशन होगी तब जाके मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ए बी का पॉसिबल होगा। अगले पेज पे देखते हैं इसको, जैसे कि यहाँ पे दे रखा था ए बी, इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा तब ये डिफाइंड होगा व्हेन जो ए का कॉलम है मैट्रिक्स बी के रो के बराबर रहेगा। जैसे कि यहाँ से अगर हम देखें तो प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या देखा, हमने देखा यहाँ पे इसका आर्डर कितना है, m बाई एन है, और इसका कितना है, p बाई के है। तो जो ए बी डिफाइंड होगा वो तभी डिफाइंड होगा जब इसमें नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, इन दोनों की वैल्यू बराबर, मतलब एन की वैल्यू पी के बराबर होगी तब जाके ए बी डिफाइंड होगा, तब जाके इसमें ए बी डिफाइंड होगा। तो ए बी डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, एन इज इक्वल टू पी होना चाहिए, तब जाके ए बी डिफाइंड होगा। उसी तरीके से बी ए डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, द नंबर ऑफ कॉलम इन बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए मैट्रिक्स, तब जाके बी ए डिफाइंड होगा। आई बात समझ में। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे मान लेते हैं उसके एलिमेंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स ले लेते हैं जैसे 0 1 2 -1 0 1 ले लेते हैं, जो कि क्या है 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, और बी एक एलिमेंट मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसमें 2 1 -1 0 2 0, ये क्या है, एक 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो अगर हम ए और बी को डिफाइन करेंगे, अगर ए और बी को अगर हम डिफाइन करें तो ये क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो प्रोडक्ट कैसे होगा, इस पहले नंबर ऑफ रोज को क्या करेंगे, इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके एलिमेंट्स को सबसे पहले यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 का मल्टीप्लिकेशन 2 में तो 0 हो जाएगा, फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन -1 में तो -1 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 में तो +4, तो -1 +4 -1 कितना हो जाएगा, +3। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया, +3। उसी तरह पहली रो का अब दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो उसको अब यहाँ पे लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई 1 में तो 0, 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 में तो 0, 2 का मल्टीप्लिकेशन 0 में तो 0, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
दूसरी रोज का अब पहली कॉलम के साथ करते हैं और उसके आए हुए एलिमेंट्स को अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। -1 का मल्टीप्लिकेशन 2 में -2, 0 का मल्टीप्लिकेशन -1 में 0, 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 में तो 2, तो +2 -2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -1 का मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे तो -1 आएगा, इसका 0 का 0 में 0, 1 का 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और इसका आर्डर कितना आ रहा है, 2/2। तो किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए जो नंबर ऑफ कॉलम है पहले मैट्रिक्स में वो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, और जो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आएगा उसका जो आर्डर होगा इस मैट्रिक्स के पहली ये जो बचा हुआ है रोज, इस रोज और इसमें जो बटा हुआ कॉलम है ये क्या हो जाएंगे, उसके आर्डर बनाएंगे 2/2 का। तो इस तरीके से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो गया। अब कुछ मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रॉपर्टी होती है, पहला एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिव का मतलब कि अगर तीन मैट्रिक्स हैं ए बी सी और तीनों सेम आर्डर के, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तीनों ए बी सी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। ये क्या होगा, हमेशा सही होगा, इसे कहते हैं एसोसिएटिव। दूसरा क्या होगा, अगर एक ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एक मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेशन अगर बी प्लस सी में इस तरीके से लिखा जाए तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, ए बी प्लस ए सी ये होल्ड करेगा। इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यहाँ पे ए बी सी क्या है, तीनों सेम ऑर्डर की हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट्स। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी से एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमेशा क्या देगा, सेम मैट्रिक्स देगा। इसलिए मल्टीप्लिकेशन के केस में मैट्रिक्स के आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। मतलब आई जो होगा इसी को यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, जिस भी आर्डर का ए होगा उसी आर्डर की आई भी होगी, तो उसी आर्डर का आई भी होगा। अगर ए को हम क्या कर रहे हैं, एन क्रॉस एन का ले रहे हैं तो ये उसी आर्डर का क्या होगा, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, उसी को यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। एक बात और देखते हैं, जो मैट्रिक्स का कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव ये जनरली होल्ड नहीं करता मैट्रिक्स के में। मतलब अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इस तरीके से है तो वो जरूरी नहीं है कि हर बार ए बी इज इक्वल टू बी ए के बराबर आएगा। तो कह सकते हैं कि इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। वो क्या होती है, कम्यूटेटिव नहीं होती है। कुछ केसेस में ये क्या हो सकता है, कम्यूटेटिव हो सकती हैं। अब उसके लिए क्या करना होगा, हमें ए बी के एलिमेंट्स को देखना होगा, और इन जनरल ये कहेंगे कि कम्यूटेटिव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आर नॉट कम्यूटेटिव। दूसरी बात कि किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो आ सकता है। एक बात और हम यहाँ से जान सकते हैं क्या, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स बी अ जीरो मैट्रिक्स। मतलब दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक जीरो मैट्रिक्स आ सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। फिर उसके बाद हम आगे अब इसकी बात प्रॉपर्टी देखते हैं या नया टॉपिक देखते हैं, उसका नाम क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ए ट्रांसपोज आर। ट्रांसपोज में बेसिकली क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ रोज या फिर आर्डर होता है, आर्डर में क्या बताता है किसी मैट्रिक्स का, कि उसमें कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं।
उन्हीं के आर्डर को हम क्या करते हैं, उन्हीं के प्लेस को बदल देते हैं। जो नंबर ऑफ रोज हैं उनको नंबर ऑफ कॉलम बना देते हैं, जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उनको नंबर ऑफ रोज बना देते हैं। मतलब हम यहाँ पे इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे कि एक कोई मैट्रिक्स ए है जिसमें मान लेते हैं कि इस तरीके के एलिमेंट हैं ए बी सी 1 2 3, और ये क्या है 2/3 के आर्डर की मैट्रिक्स है। तो जब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं ए ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाता है ए बी सी और 1 2 3। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हमने इसके आर्डर को बदल दिया, तो इसका आर्डर हो गया 3/2। तो इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने का मतलब उसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देना, तो वहाँ से उसके क्या हो जाता है, ट्रांसपोज निकल जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या इसकी प्रॉपर्टी है? पहली बात, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज लेंगे ये आएगा उसी मैट्रिक्स के बराबर। दूसरी बात है, किसी भी मैट्रिक्स का सम है दो मैट्रिक्स का, इसके ऊपर अगर ट्रांसपोज लगाएंगे तो क्या आएगा, इंडिविजुअल ट्रांसपोज, मतलब ट्रांसपोज के बराबर आएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। फिर तीसरा क्या है कि कोई एक के स्केलर है और इसके साथ कोई मल्टीप्लाई हुआ है मैट्रिक्स का, तो इसके ऊपर अगर ट्रांसपोज लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा के टाइम्स ए ट्रांसपोज। और चौथा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हुआ है इसके ऊपर अगर ट्रांसपोज लगाएं तो ये क्या आ जाएगा बी ट्रांसपोज के ट्रांसपोज के बराबर आएगा। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड आगे हम बहुत से सवाल करेंगे। तो ये होगी कुछ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद देखते हैं क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहलाती है जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाए। और कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक तब कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहलाती है जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए के बराबर आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो इसको इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। इससे रिलेटेड एक बात और आती है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, इससे रिलेटेड एक थियरम है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix, symmetric and skew symmetric matrix, symmetric matrix। क्या सिंपल सा मतलब है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, यूनिकली सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, तो इसको क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से एक सिमेट्रिक फॉर्म में और एक स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको मान लेते हैं कि पी मैट्रिक्स है, और ये वाला जो है ये क्यू मैट्रिक्स है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ये स्क्यू सिमेट्रिक होती है। इसको चेक भी किया जाता है। P इज इक्वल टू क्या है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये क्या हो जाएगा, अगर P ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू आएगा 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस ए, क्योंकि ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के बराबर होता है। ये इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देंगे क्योंकि कम्यूटेटिव होता है एडिशन मल्टीप्लिकेशन का। ये क्या है पी के बराबर हो गया। तो मतलब यहाँ से पता क्या चला, पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी, मतलब पी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसी तरह क्यू के लिए चेक कर लेते हैं, क्यू के लिए क्या होगा, तो क्यू के लिए चेक कर लेते हैं। क्यू के लिए होगा क्या 1/2 ब्रैकेट में ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज निकाल दें, क्यू का ट्रांसपोज कर देंगे तो आ जाएगा 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज।
इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। आगे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए मैट्रिक्स होता है। यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस क्यू के बराबर आ गया। तो पता चल रहा है कि क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके सिमेट्रिक फॉर्म, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। फिर उसके बाद आगे वाला टॉपिक देखते हैं क्या है इसके बाद आता है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आता है। क्या आता है, एक मिनट, इसके बाद आता है आपका टॉपिक, इतना तो हमने देख लिया। एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें क्या है, हम कोई मैट्रिक्स ले रखे हैं इस तरीके से, ट्रांसफॉर्मेशन, इसको लिखते हैं क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन या इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है, हम किसी मैट्रिक्स के कॉलम को एक कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, या फिर रो को किसी दूसरे रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब ith रो को क्या कर सकते हैं, किसी jth रो के साथ चेंज कर सकते हैं। उसी तरह कॉलम में भी है, ith कॉलम को हम क्या कर सकते हैं, jth कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरी बात कि किसी भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में हम किसी रो को या फिर किसी कॉलम को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि i को हमने क्या कर दिया, किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई कर दिया ri। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर, उसी तरीके से सिमिलरली हम कॉलम को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ci को हम क्या कर सकते हैं, 1/k, फिर k नॉट इक्वल टू 0 होगा, ci लिख सकते हैं, k नॉट इक्वल टू 0 इस केस में। फिर तीसरा क्या है, किसी हम एक रो को किसी दूसरे रो के साथ जोड़ सकते हैं, उसमें मल्टीप्लिकेशन करने के साथ में। जैसे अगर हमको करना रहे ith रो करना हो, फिर उसके बाद अगर हमको इसको जोड़ना हो तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं ri प्लस, इसमें किसी और का मल्टीप्लाई करके दूसरी रो के साथ किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हैं। उसके कॉलम में भी हम क्या कर सकते हैं, तब्दीली कर सकते हैं। क्या तब्दीली करेंगे इसमें, एक 500 नंबर इस तरह डालना है। इसमें क्या हो सकता है, कोई आ सकता है ci, मान लेते हैं क्या हो गया, ci प्लस k, या फिर m टाइम्स cj टाइप। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं। इधर वाला जो राइट हैंड साइड में ये किसे क्या कहते हैं, कॉलम ऑपरेशन, इसे क्या कहते हैं,